नमस्ते, मैं हूँ सीमा और आज मैं बात करने वाली हूँ लोगों के एक सवाल की जो अक्सर पूछा करते हैं और अपनी लाइफ में शायद वो एक्सपीरियंस करते हैं। जो रेकी चैनल्स हैं उनको कई बार ये ऐसा लगता है कि रेकी उनके हाथों से फ्लो नहीं कर रही है या उनके टीचर ने, उनके गुरु ने उनको ठीक से रेकी का जो दीक्षा है, अट्यूनमेंट है, वो नहीं दिया है। तो कई बार वो आते हैं कि वो चाहते हैं कि क्या करें कि उनकी रेकी फ्लो वापस शुरू हो जाए। क्या हमें दोबारा अट्यूनमेंट लेना चाहिए? क्या हमें काफ़ी सालों पहले हमने अगर रेकी करी है तो हमें क्या करना चाहिए? तो आइए इसी विषय में आज हम चर्चा करेंगे, रेकी के बारे में। रेकी कैसे हम फील करते हैं और क्या हम वाकई रेकी चैनल बन पाएँ या नहीं पाएँ। इस डाउट को क्लियर करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि लोग जो रेकी चैनल है वो समझें और जो नए लोग रेकी सीखना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है रेकी एक ऐसी शक्ति है जो सबके पास होनी चाहिए। वो अपनी काफ़ी चीज़ों को फील कर पाते हैं और अपने आप को कभी भी अकेला महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि वो ताकत, वो शक्ति उनके पास हमेशा विद्यमान रहती है, जिसकी जब भी ज़रूरत हो उसको कॉल कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे, क्या रेकी अट्यूनमेंट होने के बाद क्या कोई टीचर या गुरु रेकी जब देता है तो हम ठीक से हमारा अट्यूनमेंट हुआ या नहीं हुआ है। सबसे पहले तो आप ये डाउट निकाल दीजिए कि रेकी का जब दीक्षा हुई है तो आपके अंदर से वो फ्लो हो रही है या नहीं हो रही। ये अलग अलग सेंसिटिविटी होती है हर इंसान की, कोई बहुत सेंसिटिव होता है, कोई नहीं होता है। तो ये ज़रूरी है कि आप पहले तो ट्रस्ट करें अपने टीचर पे, गुरु पे। और एक बार मैंने देखी, जब हमारा कंपटीशन होने लग जाता है आपस में एक दूसरे के साथ, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन के साथ जब हम खुद भी ग्रैंड मास्टर बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने टीचर के साथ भी कॉम्पीट करने लग जाते हैं। ये मैंने देखा है, कई लोगों से सुना है। तो कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी ब्लॉक हो सकती है उस समय, हमारे थॉट प्रोसेस हमारे एनर्जी को ब्लॉक करते हैं। वरना आप किसी भी गुरु, किसी भी टीचर से अगर आप रेकी की दीक्षा लेते हैं तो आप महसूस करें या नहीं करें, आपकी सेंसिटिविटी पे डिपेंड करता है, लेकिन आप ज़रूर रेकी चैनल बन चुके होते हैं। अब मैं अपना ही एग्जांपल लेती हूँ। जब मैंने रेकी की दीक्षा ली थी फर्स्ट, तो मुझे लगा था कुछ भी नहीं हो रहा, मुझे कुछ भी सेंसिटिविटी नहीं है। लेकिन जब मैंने इसको अप्लाई करना शुरू किया, लोगों पे हीलिंग करनी शुरू की, तो मुझे मार्वलस रिजल्ट्स आए, एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स आए कि मैं आपको बता भी नहीं सकती, क्योंकि ये खुद को एक्सपीरियंस करने की बात है। तो मैं ये कहती हूँ, जो भी रेकी चैनल बने हैं वो अपने आप पे ट्रस्ट करें। धीरे धीरे जब आप रेकी को कॉल करते हैं, रेकी को ज़्यादा हीलिंग करते हैं, और ज़्यादा नहीं तो आप जब 21 दिन की हीलिंग करने के बाद, अब सपोज़ आपको 10-15 साल हो गए रेकी सीखे हुए या कम साल हो गए हैं, लेकिन आप रेकी नहीं करें, तो आप अपने 7 चक्रास की हीलिंग ज़रूर करें। जब हम 7 चक्रास की हीलिंग करते हैं तो हमारे अंदर वो सेंसिटिविटी, वो एनर्जी फ्लो महसूस होने लग जाता है। जितना हम हीलिंग करेंगे उतनी ही हमारी पावर हीलिंग की बढ़ेगी, हमें फीलिंग होगी, हम एक्सपीरियंस करेंगे। कई बार तो मेरे स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि आज हमें ऐसा लगा जैसे हमारे अंदर एक करंट सा बह रहा है। अभी एक मेरी स्टूडेंट है जो बैंकॉक में है, उसने मुझे बताया कि जब उसने हीलिंग करी तो वो डर भी गई। जब उसने अपनी साधना शुरू करी तो उसको ऐसा लगा जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, लेकिन ये उसका एक्सपीरियंस है। जैसे मैंने आपको बताया, मुझे कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि रेकी वर्क नहीं करती। सिर्फ हमें रेकी को ट्रस्ट करना है और अपने अंदर वो ब्लॉकेज क्लियर नहीं करना है, क्रिएट नहीं करना है कि हमारी हीलिंग वर्क करेगी या नहीं करेगी। ऐसा कभी भी नहीं होता है। आप अपना ऑरा को क्लीन करिए, जो रेकी में सिखाया जाता है। आप अपने आप को एनर्जाइज रखिए, आप सूर्य के सामने जाके खड़े होइए। जो रेकी की फर्स्ट डिग्री में हमने सूर्य नमस्कार सीखा है, वो आप ज़रूर करें, ताकि हम सूर्य से जो एनर्जी लेते हैं ताकि वो हम और भी ज़्यादा चार्ज अप रहें। क्योंकि जो भी ऊर्जा है, सूर्य से बड़ी ऊर्जा तो, ऊर्जावान तो कोई चीज़ है ही नहीं। वो प्रकाश, वो ऊर्जा जब हम ग्रहण करते हैं तो हम भी चार्ज अप हो जाते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है सूर्य में जाके, सूर्य की रोशनी में, उगते सूरज के पास जाके आप खड़े रहें। आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, आप चार्जर्स महसूस करेंगे। दूसरा, आपने क्या कर सकते हैं कि आपको एनर्जी फ्लो एक्सपीरियंस हो, आप रेकी देना शुरू करिए लोगों को। ये इस तरीके से है जैसे हम जितना भी हैंडपम्प से पानी को खींचते हैं उतनी ही पानी अंदर से आता है, और अगर हम छोड़ देते हैं तो उतना आना, पानी का फ्लो बंद हो जाता है। उसी प्रकार से ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है वो विद्यमान है, हम कुछ भी क्रिएट नहीं कर रहे हैं।
तो जब हम कुछ भी क्रिएट नहीं कर रहे हैं वो वहाँ पर है, हमें सिर्फ लेने की ज़रूरत है और लोगों को देने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई नहीं है हीलिंग करने के लिए तो आप मुझे हीलिंग भेज सकते हैं विद वेरी पॉजिटिव इंटेंशन दैट वी आर कनेक्टेड टू ईच अदर। आप भेज सकते हैं हीलिंग। आप यूनिवर्स को हीलिंग दीजिए। ये प्लांट्स हैं, ये एनिमल्स हैं जो बोल नहीं पाते, उनको हील करिए। बेजुबान जानवर, ये पौधे जिनसे हम कितना कुछ लेते हैं, उनको भी हम हीलिंग करके हम कुछ एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं जो हमें उन्होंने दी है। हमें हमेशा किसी इंसान की ही करनी पड़े ज़रूरी नहीं है। आप पेड़ पौधों की करिए, आप जिस घर में रह रहे हैं उसकी करिए, आप जिस आसमान के नीचे बैठे हैं इस ब्रह्मांड की करिए, करके तो देखिए हीलिंग कितना आपको चीज़ें वापस मिलती हैं। दूसरा जो रेकी के 5 प्रिंसिपल्स हैं कि आज के लिए मैं गुस्सा नहीं करूँगी, आज के लिए मैं किसी को दुखी नहीं करूँगी, आज के लिए मैं बड़ों की इज़्ज़त करूँगी, मैं सबके लिए कृतज्ञ होंगी। ये जो 5 हमारे प्रिंसिपल्स हैं उनको अगर हम बोलेंगे तो हमारे अंदर वो पॉजिटिविटी आएगी। जितने पॉजिटिव हम होंगे उतने ही हम चार्ज अप महसूस करेंगे। ये छोटे छोटे से हमारे खुद की पूरी सोच समझ बदल जाती है और हम जब हायर वाइब्रेशंस पे वाइब्रेट करते हैं, हमेशा की जैसे जब मैं बात करती हूँ वाइब्रेशंस की, तो हमें रिजल्ट्स भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आते हैं। आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ज़रूरत है आपको अपने पहले 7 चक्रास को हील करने की। अगर आप 21 पॉइंट्स को नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 7 चक्रास को तो हील ज़रूर करें। इससे आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, जो भी बैरियर्स हैं वो क्रिएट होंगे और एक अलग ही आपको एक अच्छी अनुभूति होगी। आप शुरू करिए। आप बिल्कुल भी ये विकल्प दिमाग में मत लाइए कि मेरी से हीलिंग नहीं हो रही है, मेरे गुरु ने मुझे ठीक से नहीं सिखाया। बिल्कुल भी आप ऐसे डाउट्स मन में क्रिएट मत करिए। ट्रस्ट योरसेल्फ एंड उससे भी ऊपर अपने गुरु को जिससे दीक्षा ली है उनको आप सर्वोपरि रखेंगे तो आपकी उनकी ऊर्जा अपने आप ही आपकी तरफ फ्लो होगी। ये तो थी हमारे डाउट्स के बारे में कि रेकी शक्ति क्या फ्लो कर रही है या रुक गई है या हमें दोबारा अट्यूनमेंट लेना चाहिए। अगर आप लेना चाहते हैं अट्यूनमेंट, मैं तो ये चाहती हूँ, मैंने 2 अट्यूनमेंट रेकी ग्रैंड मास्टर्स के करे हैं, तो मैंने अलग अलग जगह से 2 अट्यूनमेंट लिए क्योंकि हर का ऑरिक फील्ड अलग होता है। तो आप अट्यूनमेंट्स ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सिर्फ अपने को मुझे रेकी फ्लो नहीं हो रही है उससे करना है तो कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ से भी आपको वही एक्सपीरियंस होगा। ये थी रेकी के फ्लो के बारे में, रेकी के फ्लो को कैसे बढ़ाएं। और आप जितना कॉल करें, रब करेंगे हाथों को, आप उसके एनर्जी को, फ्लक्स को महसूस करेंगे और टच करके हीलिंग करेंगे, ज़रूर होगा। आप शुरू करिए हीलिंग करना। और अगर कोई हीलर नहीं है, हीलिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो आप इसको अवश्य सीखें। चाहे आप किसी से भी सीखिए, एक फर्स्ट और सेकंड डिग्री की सबके पास होनी है, मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। आपकी काफ़ी चीज़ें हील हो जाती है, आपकी लाइफ की सिचुएशन ठीक हो जाती है। ये थी चर्चा आज रेकी के बारे में और आप देख रहे थे अनुभूति। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए अगर अभी तक नहीं किया है। वीडियोस को शेयर करिए एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस इट मोटिवेट्स मी एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट व्हाटएवर यू फील अबाउट माय वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। बाय बाय।